हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू STBG एकेडमी। मैं आपका आचार्य मयंक वापस आ चुका हूं आपको केमिस्ट्री के PYQs बताने के लिए फॉर द बुक AMU कैप्सूल के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज अपन एक नया टॉपिक लेने वाले हैं, एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में अगर आज अपन बात करेंगे तो चलिए देखते हैं। STBG एकेडमी की जो ऐप है वो आपको गूगल प्ले स्टोर पे मिल सकती है। आप फटाफट जाइए और गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करिए और बहुत सारे आपको PYQs या फिर सॉल्व करने के लिए बहुत सारी चीज़ें आपको इसमें मिल जाएंगी, आपको मटेरियल मिल जाएगा। तो आप फटाफट जाइए इस पर और आप डाउनलोड कीजिए इसको। ये अपने शाइनिंग स्टार्स हैं। STBG एकेडमी आप जानते हैं कंसिस्टेंटली बहुत ही अच्छा रिजल्ट प्रोवाइड कर रही है हर साल। तो आप इस पे जाके शाइनिंग स्टार्स को भी चेक कर सकते हैं कि तो आप जैसे कि जानते हैं कि अपना निर्माण बैच चल रहा है जो ऑनलाइन मोड पे चल रहा है, बहुत ही तगड़ा बैच चल रहा है। एक बुनियाद बैच चल रहा है जो ऑफलाइन मोड पे चल रहा है। आप फटाफट इसके बेनिफिट ले सकते हैं। जैसे कि मैं हर बार मेंशन कर रहा हूं आपको कि AMU कैप्सूल नाम से हमने एक बुक पब्लिश की है जिसके अंदर आपको 15 ईयर के मतलब 15 साल के चैप्टर वाइज सॉल्व्ड PYQs आपको मिल जाएंगे। अगर आप एग्जाम से पहले ये लगाते हैं तो आपकी परफॉर्मेंस बूस्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा काम आ सकता है। तो इसको जाइए, आप परचेज करिए, इसको लगाइए, इसको सॉल्व करिए। आपको मज़ा नहीं आ जाए तो मेरा नाम बदल देना। चलिए, बहुत ही तगड़ी बुक है क्योंकि ज़बरदस्त बुक है ये। तो चलिए आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर टॉपिक से। देखिए अभी तक तो हाल फिलहाल 2-3 सालों से तो इसमें कोई भी क्वेश्चन नहीं आ रहा है, पर इसका अगर क्वेश्चन आता है तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल आता है। तो अपन को इसको छोड़ना नहीं बिल्कुल भी। पहले के सेशंस में तो बहुत अच्छा खासे आ रहे थे इसके क्वेश्चन, 2-2, 3-3, 4-4। 1-2 सालों से बंद हुआ है तो हो सकता है कि 2026 में क्वेश्चन आ जाए इस बार, क्योंकि 4 सालों से क्वेश्चन नहीं आया है। इनकी एक बुक है AMU कैप्सूल जिसने मेरा बहुत साथ दिया है इस प्रिपरेशन में, जिसके बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं इसमें से। एग्जाम की जर्नी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल इस बुक का रहा है जो कि आप देख रहे हैं। इसका नाम AMU कैप्सूल है और इस किताब ने मेरी बहुत हेल्प करी। ये बुक लिटरली बहुत ज्यादा हेल्पफुल है आपके प्रिपरेशन के दौरान, और मैं इस बुक को 5 आउट ऑफ 5 रेट करना चाहता हूँ। सर इतना फायदा हुआ उससे, मतलब कि 4-5 क्वेश्चन तो ऐसे मिले जो एग्जैक्ट थे, तो मुझे सॉल्व भी नहीं करना पड़ा, आंसर याद था, बस टिक मार के आगे बढ़ गया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ऑल सबशेल्स इफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज 3। तो देखिए हम लोगों को पता है कौन सा कलर लिया जाए, वाइट। तो जैसे n इक्वल्स टू 1 की मैं बात करूं, अगर n इक्वल्स टू 1 की मैं बात करता हूं तो n मुझे क्या शो करता है? शेल के बारे में शो करता है कि शेल क्या है, शेल कितने हैं। उसके बाद क्या आता है मेरे पास? सबशेल आता है। अच्छा, सबशेल कितने होते हैं? सबशेल उतने ही होते हैं जितने n की वैल्यू होती है। फॉर एग्जाम्पल n की वैल्यू कितनी है? 1 है। फॉर एग्जाम्पल n की वैल्यू कितनी है? 2 है। अगर मैं मानूं n की वैल्यू कितनी है? 3 है। तो सबशेल कितने होंगे? सबशेल भी 1 होगा। 2 के लिए सबशेल कितने होंगे? 2 होंगे। एंड 3 के लिए सबशेल कितने होंगे? 3 होंगे। सर ये कैसे बता रहे हो आप? देखो बेटा, शेल मतलब ऑर्बिट बोल सकता हूँ मैं, इसको मैं ऐसा बोल दूँ ऑर्बिट। तो फर्स्ट ऑर्बिट में कितने सबशेल होंगे ऐसा पूछा जा रहा है। तो सबशेल कितने होंगे? जैसे n इक्वल्स टू 1, तो सबशेल भी कितना होगा? 1। कौन सा होगा? S। समझ में आया? सबशेल को कैसे डिनोट करेंगे अपन? जैसे शेल को अपन किससे डिनोट कर रहे हैं? n से। तो सबशेल को किससे डिनोट करेंगे? L से। ठीक है। अच्छा, सबशेल को ऐसे भी बोल सकते हैं। देखिए ये किस पे बेस्ड है? ये क्वांटम नंबर पे बेस्ड है। पहला होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, सेकंड एजिमुथल क्वांटम नंबर, फिर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, फिर स्पिन क्वांटम नंबर। तो उसके अकॉर्डिंग चल रहा है ये। तो 2 होंगे तो कौन कौन से हो सकते हैं बताइए? सबशेल S और P हो सकता है। इधर कौन कौन से हो सकते हैं? S, P, D हो सकता है, राइट। अच्छा, ये तो बेसिक बातें हो गई। उसके बाद ये क्या पूछा? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने के लिए अगर मुझे टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स पता चल जाए, टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स अगर मुझे पता चल जाएगा तो उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा ना मैं। देखिए जैसे ये एक ऑर्बिटल है, तो मुझे पता है कि एक ऑर्बिटल है, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स फिल हो सकते हैं? 2। एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज। तो मैंने बोला कि अगर एक ऑर्बिटल है तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स फिल हो सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन फिल हो सकते हैं। तो अगर मैंने टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कैलकुलेट कर लिया तो उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं। उसको जैसे मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास क्या जाएगा? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ जाएगा। तो देखिए इसका फॉर्मूला है नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स का n²। फॉर्मूला क्या है? n²। तो देखिए जैसे n इक्वल्स टू 1 की बात कर रहे हैं, अगर n इक्वल्स टू 1 की मैं बात करता हूँ, इसको ऊपर लिख देते n²। तो 1 का स्क्वायर कितना है मेरे पास? 1। इसका मतलब ऑर्बिटल कितना है मेरे पास? 1। अच्छा, S सबशेल के अंदर ऑर्बिटल वैसे भी कितने होते हैं? 1 ही तो होते हैं। तो 1, ठीक। जैसे इसकी बात करते हैं 2 की, तो मैंने लिखा 2²। कितना आएगा? ऑर्बिटल कितना है? 4। तो S में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं? 1। P में कितने होते हैं? 3। टोटल कितना है? 4। समझ में आ रहा है? वैसे इसकी बात करते हैं तो 3 का स्क्वायर किया मैंने, कितना आया? 9। कैसे 9 आ सकता है सर? देखिए इसका 1, S के अंदर कितना? 1। P में कितना? 3। D में कितना? 5। तो 5, 3, 8 और 1, 9। 9 हो गया ना। तो इसमें कितना है? 9।
तो ये समझ में आया। तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स निकालने का फॉर्मूला डायरेक्ट बताओ मेरे भाई, डायरेक्ट एन स्क्वायर याद रख लेना आपसे। तो एन स्क्वायर, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना हो जाएगा मेरे पास, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का फॉर्मूला मेरे पास हो जाएगा 2n स्क्वायर। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 18 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा। ठीक, सिंपल था ये तो। चलिए आगे चलते हैं। द एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ फोटोन ऑफ रेडिएशन हुज फ्रीक्वेंसी इज इतना। तो 1 मोल ऑफ फोटोन एनर्जी निकालनी मुझे, और 1 मोल फोटोन की। तो पहले मैं अपन ऐसा करते हैं कि 1 फोटोन की एनर्जी निकाल लेते हैं ना। तो एनर्जी ऑफ 1 फोटोन, एनर्जी ऑफ 1 फोटोन कितना होगा, देखिए मुझे फ्रीक्वेंसी भी दे रखा है, तो मैं लिखूंगा एच म्यू। तो 6.62 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 इंटू 5 इंटू 10 टू द पावर 14, ये लिखेंगे। इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे अभी। अब उसके बाद लिखते हैं एनर्जी ऑफ 1 मोल फोटोन। अगर 1 मोल की बात करें तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, Na से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसी वैल्यू को अपन Na से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 6.62 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 इंटू 5 इंटू 10 टू द पावर 14 मल्टीप्लाई बाय 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23, यही बोलूँगा भाई। Na है ना, Na को तो मल्टीप्लाई करूँगा ना, क्योंकि 1 मोल के लिए चाहिए। अगर अपन इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो अपने पास कितना आएगा, अप्रॉक्सीमेटली 199 आएगा। चेक करके देखा था तो उसमें 199 ही आया था मेरे पास। तो 6 6 36 है ना। अगर अपन इसको अप्रॉक्सीमेटली चेक करें तो 6 इंटू 6 36, 36 इंटू 5 36 इंटू 5 देखिए कितना आएगा, 36 इंटू 5 चेक कर लेते हैं। 5 5 जार 30 180, तो 180 के अप्रॉक्स आ रहा है। अगर अपन इसको चेक करते हैं तो मेरे ख्याल से 199 आ जाएगा, क्योंकि 36 है ना, और 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 30। देखिए 30 इंटू 6 180, और 6 और है अपने पास, तो 199 के अप्रॉक्स आएगा। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, ये वाला। आप फिर भी सॉल्व करके एक बार चेक कर लेना। आगे चलते हैं। द एनर्जी एसोसिएटेड विथ फर्स्ट ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन एटम इज, पहली ऑर्बिटल के लिए मतलब पहली शेल के लिए। तो देखिए एनर्जी का फॉर्मूला आपको बहुत ही अच्छे से पता है, -13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होता है, पर ये किस में होता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। हमको किस में चाहिए, जूल में चाहिए, तो जूल में चेंज कर लेंगे, ये कोई बड़ा इशू थोड़ी है। -13.61 का स्क्वायर, ऑर्बिटल कौन सा, फर्स्ट ऑर्बिटल बोल रहा है, तो शेल कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट, इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19, यही होगा। चलिए आगे देखते हैं। तो 13.6 इंटू 1.6, अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे अपने पास तो कितना आएगा, चेक कर लेते हैं। माइनस में आएगा, माइनस का ऑप्शन ही नहीं दे रखा इसमें। माइनस, अगर दोनों ऑप्शन में चेक कर लीजिए, एक ऑप्शन में माइनस आएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे अपन, 13.6 को मल्टीप्लाई करेंगे और किसको मल्टीप्लाई करेंगे, 1.6 को मल्टीप्लाई करेंगे, राइट। तो अगर मैं 13.6 को मल्टीप्लाई करता हूँ किससे, 1.6 से, तो मेरे पास इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आंसर आएगा, तो अप्रॉक्सीमेटली मेरे पास आएगा 21.76 माइनस इंटू 10 टू द पावर -19। जहाँ तक आएगा, मुझे कहाँ तक, किस डिजिट तक पॉइंट चाहिए, 2 पॉइंट। तो अगर मैं इसको 10 से डिवाइड करता हूँ तो 10 से मल्टीप्लाई भी करेंगे तो 20 आएगा। तो 10 मल्टीप्लाई बाय 10, तो देखिए कितना ऑप्शन आएगा मेरे पास, -2.18 इंटू 10 टू द पावर -20 जूल, 20 जूल, ये वाला आंसर आएगा। तो माइनस लगा लीजिएगा बी ऑप्शन में, ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। समझ में आया। चलिए आगे चलते हैं। द टेलीविजन पिक्चर ट्यूब्स आर कैथोड रे ट्यूब्स, डायरेक्टली याद करिए, 2-3 बार आ चुका है ऐसा क्वेश्चन, कैथोड रे ट्यूब्स। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन फॉर अ पार्टिकल इन 1 डायमेंशन बॉक्स। तो देखिए पहले तो अपन लिखते हैं कि श्रोडिंगर इक्वेशन होती क्या है। तो श्रोडिंगर इक्वेशन क्या हो जाएगी, डेल स्क्वायर साइन अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, मतलब एक्स डायरेक्शन के अंदर प्रोबेबिलिटी निकल रहा है। देखिए श्रोडिंगर इक्वेशन जो बताती है, मुझे क्या बताती है, प्रोबेबिलिटी तो बताती है कि इलेक्ट्रॉन मोस्ट प्रोबेबल कौन से रीजन में पाया जाएगा। ऐसा कंफर्म नहीं हुआ कि इलेक्ट्रॉन कभी पाया जाएगा या फिर इलेक्ट्रॉन ऐसे रोटेट कर रहा है, ऐसा पाया ही नहीं गया बेटा। पाया क्या गया है, या फिर अपन ने डिस्कवर किया, तो क्या डिस्कवर किया, डिस्कवरी में यह पता चला कि इलेक्ट्रॉन ऐसे दिखता नहीं है, इलेक्ट्रॉन का एक रीजन होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये न्यूक्लियस है, तो अगर मैं रीजन की बात करूँ तो ऐसा अगर रीजन कैलकुलेट करेंगे तो रीजन कैसा आ जाता है, मान लीजिए ऐसा कुछ रीजन आ जाता है, तो उसको अपन क्या बोल देते हैं, पी ऑर्बिटल बोल देते हैं। अगर स्फेरिकल आ जाता है तो उसको अपन क्या बोल देते हैं, एस बोल देते हैं। तो रीजन में डिफाइन किया गया है कि इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी यहाँ पर बहुत ज़्यादा हो सकती है
उसी प्रकार से ये श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, तो देखिए मैंने एक्स स्क्वायर लिखा है, एक्स स्क्वायर मतलब एक्स डायरेक्शन के अंदर अपन इसको पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, वो भी डबल डेरिवेटिव वाला, पार्शियल डिफरेंशिएशन डबल डेरिवेटिव वाला कर रहे हैं, तो एक्स एक्सिस के अंदर जितनी भी प्रोबेबिलिटी है वो मुझे मिल जाएगी, डेल स्क्वायर साइन अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साइन अपॉन डेल जेड स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम ई माइनस यू अपॉन एच स्क्वायर साइन इक्वल्स टू 0। ये श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है मेरे भाई, आप लोगों को डायरेक्टली याद होगी। तो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन फॉर अ पार्टिकल इन वन डायमेंशन बॉक्स, वन डायमेंशन बॉक्स मतलब या तो एक्स हो सकता है या फिर वाई हो सकता है या फिर जेड हो सकता है, तीनों में से कुछ भी हो सकता है। ऑप्शन में देख लेते हैं क्या ले रखा है इसने, एक्स स्क्वायर ले रखा है, तो साइन स्क्वायर डेल स्क्वायर साइन अपॉन एक्स स्क्वायर 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर, पाई स्क्वायर इन दोनों में है ई माइनस इन्फाइनिटी, ई माइनस भी आएगा, यहाँ साइन भी आएगा ना, यहाँ साइन भी आ जाएगा, तो ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। एक बार चेक कर लीजिए आप लोग, वन डायमेंशन बोला ना, तो मैंने इसने कौन सा लिया, ये वाला। दो डायमेंशन बोलता अगर तो दो ले लो इनमें से कोई सा भी, थ्री डायमेंशन बोलेगा तो ये तीनों आ जाएंगे। ठीक है, चलते हैं आगे। द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल एक्स इज, तो अपने पास अपन को ये बोल रहा है कि एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल एक्स इज, इतनी एनर्जी रिक्वायर्ड है। कैलकुलेट द मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ लाइट दैट कैन फोटो इजेक्ट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल एक्स। द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन, तो एनर्जी मुझे चाहिए, ये बोल रहा है ना कि एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल एक्स, इसका मतलब मैं इसको बोल सकता हूँ थ्रेशोल्ड एनर्जी, थ्रेशोल्ड एनर्जी बोल सकता हूँ ना, फाइव, तो ये मेरे पास कितनी हो जाएगी 3.31 इंटू 10⁻20 जूल के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, और ये बोल रहा है द मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ लाइट दैट कैन फोटो इजेक्ट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल, इसका मतलब मैं इसको किसके इक्वल कर सकता हूँ, एच सी अपॉन लेमडा नॉट के इक्वल कर सकता हूँ। ठीक है, यही तो निकालना है मुझे, लेमडा नॉट ये तो निकालना है, तो लेमडा नॉट को इधर ले जाते हैं, लेमडा नॉट इक्वल्स टू तो 6.62 इंटू 10⁻⁻34 इंटू 3 इंटू 10⁻8 डिवाइडेड बाय 3.31 इंटू 10⁻20, यही आएगा। इसको एक बार अपन मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए इसको कितना आता है। अगर इसको डायरेक्टली वैसे तो याद करके जब भी चैप्टर पढ़ाया जाता है तो उसमें इस कैलकुलेशन को डायरेक्टली याद करवाया जाता है कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास आएगा 19.86 इंटू 10⁻26। ठीक है, 34 और 8 -26 हो जाएगा, ये 19.86 हो जाएगा, इसको 3.31 इंटू 10⁻20। ठीक, तो देखिए 19.86 डिवाइडेड बाय 3.3 अप्रॉक्सीमेटली कितना आ सकता है, 6 आ सकता है। 6 वाला ऑप्शन कौन सा है, एक ही ऑप्शन है, तो मतलब कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन। समझ में आया, चलिए आगे चलते हैं। टेलीविजन पिक्चर ट्यूब इज बेसिकली कैथोड रे ट्यूब, ये बता चुके हैं अपन, है ना, डायरेक्टली याद करिए एक दो बार क्वेश्चन। द टेलीविजन पिक्चर ऑफ द स्क्रीन रिजल्ट्स ड्यू टू फिनोमिना ऑफ फ्लोरोसेंस। भाई साहब इसको टेलीविजन का क्वेश्चन इतना पसंद है कि बार बार टेलीविजन का क्वेश्चन दे रहा है, इसको टेलीविजन बहुत देखी होगी इसने बचपन में। द बामर सीरीज इज इन एटॉमिक हाइड्रोजन इज ऑब्जर्व्ड इन द फॉलोइंग स्पेक्ट्रल रीजन। देखिए बामर सीरीज, तो बामर सीरीज अपन को पता है किस किस में लाई करती है। सबसे पहले अपन बात करते हैं क्या क्या लाई करता है, लाइमन बामर आता है, लाइमन बामर, और क्या आता है पाश्चन, फिर क्या आता है ब्रैकेट, और भी आता है लाइमन बामर पाश्चन ब्रैकेट पीफंड हम्फ्री, आगे चलता जाता है। तो बामर सीरीज जो रहता है वो किस में लाई करता है, विजिबल रीजन में लाई करता है मेरे भाई। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन, विजिबल हो जाएगा। अच्छा, ये यूवी में लाई करता है बामर विजिबल में, और उसके बाद वाले इंफ्रारेड में लाई करते हैं, ये आपको याद होगा। नहीं याद होगा तो जब अपन चैप्टर पढ़ेंगे आपको बहुत अच्छे से याद करवा दिया जाएगा। द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन इज इतना, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज जो है वो उसने गिवन है 4.5 इंटू 10⁻⁻10 ESU। ESU अब कोई बोलेगा ESU क्या, तो सर क्या होता है सर, बेटा यूनिट होती है। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज ऑन द प्रोटोन ऑफ द न्यूक्लियस ऑफ हीलियम एटम। अरे हीलियम एटम हो या कोई सा भी एटम हो भाई, प्रोटोन पर तो चार्ज वैसा ही रहेगा ना जो इलेक्ट्रॉन पर रहता है, बस अपोजिट साइन का ही तो रहेगा, ये माइनस रहेगा तो वो कैसा रहेगा, प्लस रहेगा। तो 4.5 ही तो हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन हो जाएगा भाई। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन आते हैं यार इसमें, तो मैंने तो सोचा ही नहीं था तुमसे हो भी पाते हैं या नहीं हो पाते हैं ऐसे क्वेश्चन, तो बहुत सिंपल है यार, मतलब इसके लिए तो तुम्हें लोड लेने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी, इतने सिंपल आ रहे हैं क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग डिसाइड्स द शेप ऑफ ऑर्बिटल्स इन एनर्जी शेल। तो एक बार ये भी देख लीजिए। तो सबसे पहले आता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, उसके बाद क्वांटम नंबर,
उसके बाद मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, उसके बाद स्पिन क्वांटम नंबर, है ना। अच्छा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर किसके बारे में बताता है? ऑर्बिट के बारे में, या फिर क्या बोल सकते हैं, शेल के बारे में, यही होता है। अच्छा, एजीमुथल क्वांटम नंबर किसके बारे में बताता है? इसने पूछा है ना, शेप ऑफ द ऑर्बिटल, तो ये किसके बारे में बताता है? शेप के बारे में बताता है। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ओरिएंटेशन के बारे में बताता है, और स्पिन क्वांटम नंबर स्पिन के बारे में बताता है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? एजीमुथल क्वांटम नंबर। बहुत सिंपल। चलिए, द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। द पॉसिबल एनर्जी वैल्यू ऑफ द एक्साइटेड स्टेट फॉर इलेक्ट्रॉन इन बोहर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन इज। तो पहली बात तो ये देखिए आप कि जितने भी सेल हैं उसको मैं ऐसे बना देता हूँ, चलिए, है ना। तो ये 1 2 3 4 और भी रहता है, 5 भी रहता है, और इन्फिनिट तक रहता है, पर अपन इतने की बात कर लेते हैं। तो अगर किसी भी सेल की एनर्जी के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं तो -13.6 Z² इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऐसा आ जाता है, क्योंकि एन की वैल्यू हम लोगों ने पुट कर दी। पुट करने के बाद ये वैल्यू आई है। अब एन की वैल्यू कितनी पुट करूंगा मैं? देखिए, एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? -13.6 Z² अपॉन n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो एन की वैल्यू मैं यहाँ पुट करते जाता हूँ और ये डायरेक्टली याद करवाई जाती है चैप्टर के टाइम। तो -3.4 Z² इलेक्ट्रॉन वोल्ट -1.51 Z² इलेक्ट्रॉन वोल्ट -0.85 Z² इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ऐसे चलता जाएगा। तो कौन सी वैल्यू आ रही है? द फॉर इलेक्ट्रॉन्स इन बोहर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम कौन सी आ रही है? 3.4 आ रही है ना। तो 3.4 वाला आंसर हो जाएगा। चुटकियों में खेल हो जाएगा भाई, चुटकियों में सॉल्व कर देगा तू। द इलेक्ट्रॉन्स आइडेंटिफाइड बाय क्वांटम नंबर n एंड l। तो फर्स्ट ऑप्शन मुझे दे रखा है, चेक कर लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन मुझे दे रखा है n = 4 एंड l = 1, ठीक है। सेकेंड मुझे दे रखा है n = 4 एंड l = 0। थर्ड मुझे दे रखा है n = 3 और l = 2। फोर्थ n = 3 l = 1, राइट। पूछ क्या रहा है? कैन बी प्लेस इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी फ्रॉम लोवेस्ट टू हाईएस्ट, ठीक है। तो देखिए, पहले तो इसका अपन ये निकाल लेते हैं कि ये कौन सा सबशेल है ना। तो 4 और 1, l = 1 मतलब l = ये कितना है? 0, ठीक है। l = 1 मतलब p, तो ये हो जाएगा अपने पास 4p। ये कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा 4s। ये कौन सा हो जाएगा? 3d। और ये कौन सा हो जाएगा? 3s। ये समझ में आया? यही होगा ना। n = 4 l = 1 किसको डिनोट करता है? p को। 0 s को डिनोट करता है, 2 d को डिनोट करता है और 1 s को डिनोट करता है, राइट। इसकी एनर्जी हमको पता करनी है। तो एनर्जी का जो लेवल है वो कैसे निकालते हैं अपन? n+l रूल से निकालते हैं, याद हो तो आपको, है ना, कि n+l की वैल्यू जिसके लिए जितनी ज़्यादा उतनी ही उस सबशेल की एनर्जी भी ज़्यादा, यही होता है। अगर n+l की वैल्यू किसी भी सबशेल के लिए सेम हो जाती है तो उसके लिए फिर अपन क्या चेक करते हैं? n की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी एनर्जी उतनी ही ज़्यादा होगी, राइट। तो इसको चेक करते हैं। देखिए, 4 + 1 कितना आया? 5। इसके लिए 4 + 0 कितना आया? 4। इसके लिए 3 + 2 कितना आया मेरे भाई? 5। और इसके लिए 3 + 0 कितना आया? 3, राइट। तो पहले पे कौन है? देखिए 5। दोनों की वैल्यू कितनी है? 5 5। तो कैसे चेक करेंगे? n की वैल्यू से, कि n की वैल्यू जितनी कम एनर्जी उतनी कम। तो सबसे ज़्यादा एनर्जी कितनी हो जाएगी? 4p की। 4p की मतलब फर्स्ट की। फर्स्ट के लिए कौन सा ऑप्शन है? फर्स्ट आ रहा है पहले, तो देखते हैं फर्स्ट। उसके बाद इसकी होगी, तो अपन ऐसा बोल सकते हैं 4p देन 3d देन 4s एंड देन 3s, यही होगा। तो फर्स्ट एंड सेकंड मतलब थर्ड, उसके बाद सेकंड देन फोर्थ, यही है। हाँ, ये वाला ही ऑप्शन। चलिए, समझ में आया? आगे चलते हैं। ये ऑप्शन हैं, ये आप चेक कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये अपना एटॉमिक स्ट्रक्चर का चैप्टर हो चुका है केमिस्ट्री के लिए। तो आप PYQs लगाते रहिए, आपका एग्जाम पास आने वाला है, उसके लिए मेहनत करते रहिए और STBG एकेडमी से जुड़े रहिए। आप अपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को दबा दीजिए। देखिए, इंपॉर्टेंट क्यों है सब्सक्राइब करना, मैं आपको बता देता हूँ कि आप कोर्स ले भी रहे हैं या नहीं भी ले रहे हैं। तो इसका आप ऐसा ना सोचना कि आपने कोर्स लिया है या फिर आप इस कोचिंग से पढ़ रहे हैं इसलिए ही हम STBG के चैनल को सब्सक्राइब करें, ऐसा जरूरी नहीं है। अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो एग्जाम से पहले बहुत सारे नोटिफिकेशन आते हैं, बहुत सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आती है जो हम शेयर करते रहते हैं वीडियो के माध्यम से। तो आप अगर उसको ऐड करेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन आता जाएगा कि क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, कैसे प्रिपरेशन की जाए, ये सब के लिए इसलिए मैं कह रहा हूँ आपसे। तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। जुड़े रहिए STBG एकेडमी।